आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु नाभिक की खोज। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया था। इन्होंने एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, रेडियम से निकलने वाले अल्फा किरण प्रतिदीप्तशील पर्दा लिया, एक रेडियम लिया, इसे निकलने वाले अल्फा किरण एक प्रतिदीप्तशील पर्दा लिया और इसके बीच एक सोने की पतली पन्नी रखा के बीच प्रकीर्णन कराया तो देखा कि इस सोने की पतली पन्नी से यह प्रतिदीप्तशील पर्दे पर कहीं कहीं चमक उत्पन्न हुई। अगर यह सोने की पतली पन्नी हटा देता तो अल्फा किरण सीधी रेखा में चलता और पर्दे से टकराकर एक छोटे से भाग में चमक उत्पन्न करता। इसलिए पर्दों पर कई स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है। और स्वर्ण की पतली पन्नी रखा और इस पतली पन्नी की मोटाई जो है 0.0004 सेंटीमीटर थी। स्वर्ण की पतली पर अल्फा किरणों के बिखराव हो जाने के जो स्वर्ण की पतली पन्नी है, इससे अल्फा कणों का बिखराव हो जाता है और कई चमक उत्पन्न होते हैं पर्दों पर कई स्थानों पर। तो इसकी जांच हुआ तो पता चला कि जांच करने पता चला कि ऐसे कुछ अल्फा कण जांच करने पर पता चला कि कुछ अल्फा कण अपने रास्ते पर सीधे निकल जाती हैं। अपने रास्ते पर सीधे निकल जाती हैं। अल्फा कण जो है धनावेशित होती हैं। फिर देखा कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती हैं। तो इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान है जो धनावेशित है। देखा कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर मुड़ जाती हैं। इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि परमाणु में जो सूक्ष्म स्थान है वो बहुत ही सघन है। तो यहीं वो वापस लौट जाती हैं। अतः अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड
ने पता लगाया कि पहला पॉइंट कि अधिकतर अल्फा कण अपने रास्ते पर सीधी रेखा में चले जाते हैं। इससे इन्होंने यह सिद्ध किया कि परमाणु में बहुत सा स्थान रिक्त यानी खोखला है। इस वाले अल्फा को फिर देखा कि इसके थोड़ा सा और अंदर वाला थोड़ा सा अपने रास्ते से मुड़ गया। बी पॉइंट है, कुछ अल्फा कण यह है पेज नंबर 7। देखिए सर 91 40 26 86 99। कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से थोड़ा सा विक्षेपित यानी मुड़ जाती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित अति सूक्ष्म धनावेशित भाग है जो कि अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। सी पॉइंट देखिए, यह अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। कैसे पता चला कि धनावेशित भाग है? क्योंकि अल्फा धनावेशित है। यह इधर मुड़ गया और इधर मुड़ गया। यहाँ पे जब अल्फा कण आएगा तो इसकी वजह से प्रतिकर्षण बल लग गया, जिससे यह दूर हट गया। अगर यह माइनस होता तो इसकी तरफ मुड़ जाता, आकर्षण बल लग जाता। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर अल्फा कण धनावेशित था। अल्फा कण पहले से धनावेशित है, तो धनावेशित होने की वजह से ये भी धन होगा, तभी यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, दूर भाग गया। दूसरा पॉइंट देखा इन्होंने
3 पॉइंट कुछ अल्फा कण कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर मुड़ जाते हैं। इससे यह सिद्ध किया कि इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में जो सूक्ष्म धनावेशित भाग है वह भारी यानी सघन और दृढ़ है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के अति सूक्ष्म स्थान में संचित रहता है, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का कुल धनावेश तथा कुल द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में संचित होता है, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 से 10⁻⁻13 cm सेंटीमीटर लगभग होती है। -12 से -13 सेंटीमीटर होती है। एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर परमाणु नाभिक की त्रिज्या बना लीजिएगा 10⁻⁻12 से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। अगर मीटर में लिखेंगे तो ये -14 से -15 मीटर हो जाएगी, तो यानी -12 या -13 दोनों सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक
टोप समस्थानिक। समस्थानिक का डिफिनीशन क्या कहता है? वे परमाणु जिनका या वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। वे तत्व एक दूसरे के समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं। आइसोटोप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के समस्थानिक इसके 3 समस्थानिक हैं। ए है 1H1, बी है 1H2 और सी है 1H3। देखिए ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, तीनों में सेम है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। यह तीनों एक दूसरे समस्थानिक हैं। इसका नाम प्रोटियम भी कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं। इसी तरह से कार्बन के समस्थानिक हैं 6C12, 6C13 और 6C14। इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक समान है 666। नीचे वाले को परमाणु क्रमांक और ऊपर वाले को 12, 13, 14 ये भिन्न भिन्न है। इसको परमाणु भार कहते हैं। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो यह एक दूसरे के समस्थानिक हैं। समस्थानिक का हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोग आपको आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान अलग अलग नहीं होता है क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। एक कार्बन किसी आवर्त सारणी में देखेंगे तो कार्बन एक ही जगह है, तो आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान समस्थानिकों का स्थान अलग अलग नहीं होता है, एक ही जगह होता है। समस्थानिक की खोज सबसे पहले 1911 में सोडी ने किया था। रेडियो एक्टिव तत्वों में की थी। बाद में टॉमसन ने 1919 ईस्वी में इसको एक तत्व था रेडियो एक्टिव
हीन तत्व 99 भी किया था। अतः समस्थानिक रेडियो एक्टिव तत्वों के अलावा रेडियो एक्टिव हीन तत्वों में भी पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक के लक्षण। समस्थानिक के मुख्य लक्षण। समस्थानिक के मुख्य लक्षण। पहला लक्षण, समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इनका परमाणु क्रमांक समान होता है क्योंकि इनमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन यही नीचे वाले प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दूसरा इसका लक्ष्य बता देते हैं। ये पेज नंबर 8 देखिए सर। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक और है 98 38 10 15 30। दूसरा समस्थानिक का दूसरी विशेषता है इनका रासायनिक गुण समान होता है। इनका रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है क्योंकि उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए परमाणु द्रव्यमान अभी समस्थानिक पाया गया है, ये भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक का आवर्त सारणी में केवल एक स्थान पर रखा जाता है क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिक का आवर्त सारणी में केवल एक ही निश्चित स्थान होता है। मतलब और सारणी में समस्थानिक को अलग अलग कई जगह नहीं रखा जाता है। अर्थात कार्बन जैसे कार्बन C6 12 C6 30 C6 14, तो कार्बन को 3 जगह और सारणी में नहीं मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा। और हम लोग इसके मुख्य गुण हो गया। इनका रेडियो एक्टिव गुण भी भिन्न होता है क्योंकि नाभ की संरचनाएं भिन्न होती हैं। इनका रेडियो एक्टिव
गुण भिन्न होता है, क्योंकि इनकी नाटकीय संरचनाएं भिन्न होती है। हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में। हो गया। हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे समनाभारिक। समभारिक कहते हैं आइसोबार। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।